सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनीता गुसाई स्वागत करती हूँ एक बार आपका फिर से अपने उत्तराखंड चमोली के खूबसूरत से गांव थराली से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। आज हम लोग जा रहे हैं घास काटने। घास काटने हम रोज़ ही जाते हैं, पर आज अपने नज़दीक बगीचे में ही गए हुए हैं। मैं और मेरी सास गई हुई हैं घास काटने। ये जितनी भी घास आप वीडियो में देख रहे हैं ये सब हमारे बगीचे में ही है, और अगले महीने से हम लोग ऊपर यानी जंगलों में घास काटना शुरू कर देते हैं। असुच कार्तिक के महीने में हम 2 महीने घास काटते हैं, और उस घास को मांगा कहते हैं। वो घास को हम पहले काटते हैं, फिर सुखाते हैं, और उसके बाद उन्हें खूमे पे लगाया जाता है। अभी हम नज़दीक में ही आ रखे हैं। मैं बगीचे में हूँ और मेरी सास थोड़ा मुझसे दूर ऊपर में घास काट रही है। हम कम से कम 10 से 12 पुली घास काटेंगे अपनी गाय के लिए, और उसके बाद अपने घर को चल देंगे। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये कुछ ही कदम चल के ही हमारे बगीचे में अच्छी आजकल हरी भरी घास हो रखी है। बाकी आप देख ही सकते हैं कि घास पे कितना रस आ रखा है और कितनी हरी भरी घास हो रखी है गाय के लिए। और जिनकी गाय दूध देने वाली है उनके लिए तो ये घास बहुत ही फायदेमंद है। करीब आधा घंटा हो चुका हमें घास काटते काटते, तो लगभग हमने गिने नहीं लेकिन अनुमान से बोल रही हूँ 10 से 12 पुली घास हम दोनों ने मिलकर काट दिया है। और एक आधा और काटते हैं ताकि कम ना हो, ज़्यादा हो जाएगी तो ठीक है, कल के लिए थोड़ा हल्का हो जाएगा हमारे लिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। नाचो। घास काटते काटते मेरी सास नाचने लगी और उनका नाती उनकी वीडियो बनाने लग गया। अब जितनी भी घास काटी थी उनको बांध लेते हैं, उनकी छोटी छोटी सी पूली बना लेते हैं ताकि ले जाने में भी आसान हो। नज़दीक में ही है इसलिए हम लोग रस्सी लेके नहीं आए, रस्सी या जूड़ा कह सकते हैं आप, वो लेके नहीं आए। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए हम किस तरह से घास को बांधते हैं। पहले थोड़ी थोड़ी सी घास ली और उसे दोनों साइड से घुमा के बारीक बना के एक रस्सी जैसा बनाएंगे। हो गया ना? यूँ कुछ इस तरह से बनाएंगे ताकि इससे क्या होगा कि घास को बांधने में भी आसानी हो, और जो पूली होती है छोटी छोटी वो खुले भी ना। अब ये बना चुकी है मैंने छोटी सी रस्सी, और इससे बांधूंगी मैं घास, और ताकि इन पूलियों को हम सिर पे ले जा सके आराम से। और जब हम कभी दूर जाते हैं जंगल तो वहाँ पे हमें रस्सी ज़रूर ले जानी पड़ती है, या कंडी यानी सोल्टी लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से इतने दूर लाने में घास खुल सकती है। अब घास बांधने के बाद एक एक करके हम सारी पूलियाँ सारेंगे। घास काटते काटते हमें बीच में मिल गए अपने घर के फ्रेश कद्दू। आज से पहले हमने एक भी कद्दू नहीं खाए, जितने लग रहे थे सारे सड़ रहे थे या बंदर खा जा रहे थे, लेकिन सास को मिल गया ऊपर में कद्दू। ये आप देख सकते हैं, इसकी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है। मार्केट से लाने में 3-4 दिन हो जाते हैं, जो कि इतनी टेस्टी भी नहीं होती और स्वाद भी नहीं आता। अब खाएंगे हम आज घर के कद्दू की सब्ज़ी। घास काटने के बाद मैं बनाऊंगी भात दाल और सूखी कद्दू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर इसमें थोड़ा सा आप दूध डाल दें तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाती है, इसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। और उसके साथ थोड़ा घी हो तो वो तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। अब फाइनली घास भी कट चुका है, सब्ज़ी भी मिल गई है। अब जाते हैं हम घर की ओर, एक एक करके सारी पूलियाँ सारेंगे और इनको ले जाएंगे गौशाले के पास। तो आखिरकार हम दोनों ने घास काट दिया है। हम सारी पूलियाँ 2-2, 3-3 करके अपने गौशाले के पास लाए, और यहाँ पे से हम सीधा इनको ऊपर फेंक रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। इनको कम से कम सुखाने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे, क्योंकि कल रात बारिश हुई थी। बारिश के कारण घास पूरी गीली हो रखी थी। तो एक एक करके हम सारे अपनी घास को अपने गौशाले के पास और अपनी गाय के खाने का गुजारा कर दिया है 2 दिन के लिए, यानी कल तक के लिए। फिर कल फिर काटेंगे हम घास नाश्ता करने के बाद। यही आजकल पहाड़ों का दिनचर्या है, रोज़ यही काम हो रहा है। बाकी आप देख ही सकते हैं कि पहाड़ों का आजकल क्या काम है। ये 2-3 महीने तो पानी पीने तक का भी टाइम नहीं होता, इतने बिजी रहते हैं हम लोग घास काटने में।
और फिर कम से कम जब इन घास को काट के लगा देते हैं तो 6 महीने तक आराम करते हैं हम लोग। हमारे घर के आसपास आप देखिए कितनी हरियाली छा रखी है और चारों तरफ हरा भरा मौसम और हरी भरी घास, और काफ़ी लंबी घास भी हो रखी है। आधे घंटे में ही हम काफ़ी घास काट लेते हैं। बाकी तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।